Hi friends, today we'll be talking about stability problems of emulsion. Now we know what emulsion is. In previous videos I have discussed about emulsions, its types and all those things. Now I'll be specifically talking about the problems which occur in emulsions regarding the stability. So the first one is flocculation, then we have coalescence, then creaming and inversion. Now यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट वाइज बताऊंगा कि फ्लॉक्यूलेशन एग्जैक्टली होता क्या है. इफ यू लुक एट दिस फिगर, फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है कि कंसिडर टू मॉलिक्यूल्स. इमल्शंस के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे वो दो सॉलिड्स साथ में आकर मिक्स हो जाएंगे. दैट इज फ्लॉक्यूलेशन. देखो दोनों साथ में आकर अटैच हो गए, राइट. कोएलेसेंस में क्या होता है? कोएलेसेंस सिंपली एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल दोनों मिक्स हो गए, दे फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल. ये नीचे वाला फिगर इज मोर क्लियरर. अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनिशियली आई हैड 5 मॉलिक्यूल्स, राइट. 5 का इट गॉट कन्वर्टेड इनटू 4, देन 4 का 3 में हुआ एंड इवेंचुअली जो स्मॉल साइज था एक बड़े साइज में रिजल्ट हुआ, राइट. सो दैट इज कोएलेसेंस. एंड फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है? दो फ्लॉक्यूल साथ में आकर अटैच हो जाते हैं, राइट. सो कोएलेसेंस में क्या हो गया? दोनों साथ में आकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिए. इफ यू आर क्लियर विद दिस पिक्चर, आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस इन एग्रीगेशन एंड कोएलेसेंस. एग्रीगेशंस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स दूर दूर वाले मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे करके पास में आ जाते हैं. इफ यू लुक एट हियर, यहाँ पे इंट्रा वो जो वॉइड का जो स्पेस था वो ज्यादा था, बट जैसे एग्रीगेशन होता रहा, प्रोसेस जैसे होती रही, धीरे धीरे सब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आ गए एंड यहाँ पे एक एग्रीगेट फॉर्म कर दिया. नाउ डिफरेंस क्या है कोएलेसेंस में? कोएलेसेंस में सब मिक्स होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, बट एग्रीगेट में पार्टिकल उनका इंडिविजुअलिटी नहीं खोता है, राइट. जितने इनिशियली पार्टिकल्स थे उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे स्टार्ट एंड में भी, बट दे जस्ट अटैच्ड टू ईच अदर. बट कोएलेसेंस में सब पार्टिकल्स मिक्स होकर एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करते हैं, राइट. देन थर्ड प्रॉब्लम वाज फेज इन्वर्जन. एंड इमल्शन इज सेड टू इन्वर्ट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम O by W टू W by O और W by O टू O by W. मतलब एक इनिशियली मैंने जब इमल्शन बनाया था इट वाज O by W, बट कोई प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर एंड दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड टू W by O. सो यहाँ पे फेज जो था वो इन्वर्ट हो गया, राइट. फेज इन्वर्जन. एंड लास्ट इज क्रीमिंग. सो क्रीमिंग में क्या होता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रीमिंग इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स ऑफ इमल्शन रिलेटिव टू द कंटिन्यूअस फेज. अभी देखो क्रीमिंग में क्या होने वाला है, जैसे मेरा एक इमल्शन है तो जनरली सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे उसके अंदर, बट जो पार्टिकल्स रहेंगे जो डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स है वो रिलेटिवली कंटिन्यूअस फेज की तरफ ऊपर की तरफ आएगा. और ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द टू फेजेस, और जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ते गया तो क्रीमिंग होएगा, राइट. एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टोक्स लॉ जो था, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल हियर. जो सेडिमेंटेशन वाला जो लॉ हमने पढ़ा था क्रीमिंग में जो स्टोक्स लॉ इज अ पार्ट ऑफ क्रीमिंग, right. Stoke law is applicable in creaming. That's it. Thank you. Don't forget to subscribe Pharma Elite. I hope आपका concept clear हुआ होगा. What is flocculation, coalescence, creaming, right? Thank you.